प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, हम आपको पिछले लेक्चर में उपभोग फलन बताए थे। उपभोग फलन का अर्थ है फलन माने निर्भरता। उपभोग किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। तो बहुत चीजें बताई थी और अंत में मैंने ये बताया था कि उपभोग जो है, जो कीन्स बताते हैं और जो उनकी बाद के अर्थशास्त्री बताते हैं कि उपभोग मुख्य रूप से आय पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? इनकम पर। तो ये देखिए, सी माने उपभोग, कंजम्पशन। कंजम्पशन इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम। उपभोग आय का फलन है। तो कीन्स का एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि भाई आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है। ठीक, ये उपभोग आय पर निर्भर है, तो आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा। किंतु जितनी आय बढ़ती है उतना पूरा का पूरा उपभोग नहीं बढ़ता है। मतलब अगर ये डेल्टा आय, इतनी डेल्टा आय मतलब इतनी आय बढ़ रही है डेल्टा आय, तो जो उपभोग बढ़ेगा वह इससे कम ही बढ़ेगा। मतलब डेल्टा आय से लेस देन डेल्टा सी रहेगा। मतलब अगर आपकी इनकम जो है, मान लीजिए 5,000 रुपया बढ़ जाती है, तो आप पूरा का पूरा 5,000 खर्च नहीं करेंगे, उसमें से कुछ बचत करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक नियम ये कहता है कि हमेशा डेल्टा वाई से डेल्टा सी माने आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि हमेशा कम होगी। अच्छा, ये देखिए, तो अब जो उपभोग बढ़ता है, मतलब जैसे मान लीजिए इतनी इनकम बढ़ गई, डेल्टा वाई इतनी इनकम बढ़ गई, तो इसमें से कुछ उपभोग होगा डेल्टा सी और कुछ डेल्टा एस माने बचत होगा। मतलब ये आय में वृद्धि है, इसके नाते उपभोग में यह वृद्धि है और इसी के नाते यह बचत में वृद्धि है। ठीक, तो अगर हम डेल्टा वाई से भाग दे दिए इसमें, तो ये डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई, ये कट गया, मतलब 1 हो गया, और ये हो गया डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, ये हो गया डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। ध्यान दीजिए, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई को ही हम क्या बोलते हैं? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। ये हमें पढ़ाना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या दिखाती है कि उपभोग में वृद्धि और आय में वृद्धि का अनुपात, रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इंक्रीज इन इनकम। देखिए, आय उपभोग में वृद्धि और आय में परिवर्तन, या परिवर्तन कह सकते हैं, उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन का अनुपात। मतलब ये हो गया उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। इसे इस रूप में भी आप दिखा सकते हैं। देखिए कि अगर इनकम देखिए इतनी बढ़ गई, इनकम अगर इतनी बढ़ गई तो उपभोग कितना बढ़ा? इतना। अगर इनकम मान लीजिए 1 इकाई बढ़ेगी तो उपभोग कितना बढ़ेगा? डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। इसी को हम बोल सकते हैं एमपीसी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर इनकम में इकाई की वृद्धि हो, 1 यूनिट की वृद्धि हो, तो उपभोग में कितने की वृद्धि होगी। यही क्या कहलाता है? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो अच्छा, जब इनकम में मान लीजिए 1 रुपए की वृद्धि हुई तो कुछ उपभोग में वृद्धि हुई, मान लीजिए 75 पैसे की, तो फिर वो 25 पैसा कहाँ गया? वो 25 पैसा जो हो गया वो बचत की वृद्धि है। मतलब क्या निकला कि एमपीसी धन एमपीएस। एमपीएस क्या है? जैसे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, ऐसे ही यह है बचत की सीमांत प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों को योग करेंगे तो क्या निकलेगा? 1। क्योंकि भाग करके भी देखिए, ये 1, ये एमपीसी है, ये एमपीएस है। ठीक है, तो अगर जैसे आपने देखा कि उपभोग में वृद्धि और आय का अनुपात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, वैसे ही आय में वृद्धि, उपभोग बचत में वृद्धि और आय में वृद्धि का अनुपात क्या है?
बचत की सीमांत प्रवृत्ति है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, मतलब डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। ठीक है, मतलब अगर इतनी इनकम बढ़ी, डेल्टा वाई इनकम बढ़ी, तो बचत बढ़ के इतनी हो गई, तो इकाई बढ़ेगी, कितना होगा, डेल्टा एस बटा डेल्टा वाई। और यही एक्चुअल में क्या है, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो मतलब 1 रुपया इनकम बढ़ने पर जो उपभोग बढ़ता है वह उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, 1 रुपया बढ़ने पर जो बचत बढ़ती है वो बचत की सीमांत प्रवृत्ति, और दोनों को जोड़ लिया जाए तो बराबर हो जाएगा इकाई। ठीक, अच्छा, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये जो है इस अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं, इनकम ले रहे हैं, और इस अक्ष पे क्या ले रहे हैं, उपभोग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ये उपभोग रेखा है, उपभोग फलन ये बढ़ता जा रहा है। पहले इनकम इतनी थी तो उपभोग इतना था इस E1 बिंदु पर, और जब इनकम बढ़ के इतनी हो गई तो उपभोग बढ़ के इतना हो गया। मतलब इतना इनकम बढ़ी डेल्टा वाई तो उपभोग कितना बढ़ गया, डेल्टा सी। मतलब डेल्टा वाई इनकम बढ़ी तो उपभोग बढ़ गया डेल्टा सी। अब ध्यान दीजिए, यदि हम ये इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा, अगर ये थीटा निकालें तो इसका इसे आधार अक्ष से कोण निकालें tan थीटा, tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार, मतलब लंब बटा आधार होने डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। और आप जानते हैं किसी भी रेखा या कर्व का जो ढाल होता है वो टेंजेंट होता है, मतलब अगर ढाल निकाला है तो उसका tan कोण निकालिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार, मतलब इतना बटा इतना। इसका मतलब कि वास्तव में इस रेखा का जो ढाल है वो क्या है, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई है, और यही डेल्टा बटा सी डेल्टा वाई क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है। इसका मतलब निकला कि उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति होती है वह उपभोग वक्र का या उपभोग रेखा की ढाल को बताती है, उसके तिरछेपन को बताती है, ढाल को बताती है। क्यों, क्योंकि आपने देखा इसका ढाल क्या है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार माने डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, और यही डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई आप पहले देख चुके हैं। यहां यही क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है, और यही हो गया ए बी का ढाल। इसका मतलब कि जो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होती है वह उपभोग वक्र के ढाल को बताती है। थैंक यू।